So today we will discuss regarding vitamins, विटामिन के टाइप्स और विटामिन के नेम और रिलेटेड एमसीक्यूज टू विटामिन। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन के टाइप्स। तो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट में सोल्यूबल हो जाए, मिल जाए, वो हो गया फैट सोल्यूबल। जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, मिल जाए, वो वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में चार होते हैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिन बी और सी, बी में बी कॉम्प्लेक्स पूरा आएगा, विटामिन B2, B1, B2 और जितना B12 तक होते हैं ये सब आएंगे, और सी आएगा विटामिन। ये वाटर सोल्यूबल में आते हैं। अब इनको एक ट्रिक के साथ में कैसे याद करेंगे, इनके जो नाम होते हैं उनको कैसे याद करोगे उसको देखेंगे। सबसे पहले एक ट्रिक याद रखो, रथ एक टफ। सबसे पहले विटामिन यहाँ पे कौन सा आएगा, ए, फिर बी, फिर सी, फिर विटामिन डी, फिर ई और फिर के। ये विटामिन होते हैं, विटामिन लास्ट में आएगा विटामिन के। ये विटामिन होते हैं, तो ए बी सी डी ई के। तो इनको ट्रिक से कहते हैं, आर से क्या होगा इसका नेम, रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब थाथर्मस मतलब टी से क्या होगा, थायमिन। फिर ए से क्या होगा, ये हो गया ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन। फिर सी का क्या है, ए से है, तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर ई का क्या है, टी से होगा, तो टी से टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फिर ये के का क्या है, एफ है, एफ मतलब पीएच से होता है ना, तो फिलोक्विनिन, PHY, फिलोक्विनिन का होता है फिलोक्विनिन नेम। अब देखेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू विटामिन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो अभी एक ट्रिक से बताया था विटामिन के नेम, तो इसमें पूछा गया है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, जाना जाता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। वो ट्रिक अगर याद कर लोगे तो नाम सभी याद हो जाएंगे और क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन काज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। जो रिकेट्स है विटामिन डी से रिलेटेड होता है। रिकेट्स में बच्चों में, ये रिकेट्स मेनली बच्चों में होता है। जब बच्चों की बोन कमजोर होती है, वीक होती है, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। जब वही एडल्ट में होता है तो उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। तो ये बच्चों में होता है मेनली, तो ये होगा विटामिन डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी विटामिन पूछा जा रहा है ब्लड से रिलेटेड, तो 99% वो विटामिन के होगा, आंसर नंबर सी। बेरी बेरी ड्यू टू डिफिशियंसी। अब बेरी बेरी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये तो लगभग सबको मालूम है, विटामिन B1, या बी बोल दो या B1 बोल दो, बात वही है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफिशियंसी। अब जो रात में अंधापन होता है, रात में किसी को नहीं दिखाई देता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू विटामिन ए। पेलेग्रा इज काज्ड बाय डिफिशियंसी। अब पेलेग्रा किस विटामिन की डिफिशियंसी होता है, विटामिन B3। B3 का नाम नियासिन। कुछ विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्किन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, ये भी सबको मालूम होगा, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन से प्रोड्यूस होता है। विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी। स्कर्वी से कौन सा विटामिन प्रिवेंट करता है, तो विटामिन सी, आंसर नंबर सी, विटामिन सी। विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी रिलेटेड टू बोन।
बोन की इसमें डिजीज होती है, बोन में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। विटामिन डी रिलेटेड टू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा। अगला है व्हिच विटामिन इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बच्चों की बीमारी होती है, एनटीडी जिसको बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कंजेनाइटल डिजीज होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये फॉलिक एसिड होता है जो मदर्स को दिया जाता है वैक्सीनेशन के रूप में, जो टीका वीका गाँव में लगते हैं, तो इसमें फॉलिक एसिड आंसर होगा। विटामिन बी, दिस विटामिन फाउंड ओनली इन एनिमल सोर्स, ऐसा कौन सा विटामिन है जो केवल एनिमल सोर्स में पाया जाता है, तो विटामिन B12 ऐसा है जो केवल एनिमल सोर्स से मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज डिस्ट्रॉय बाय हीट, कौन सा विटामिन है जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो विटामिन सी है जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हिच विटामिन फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन, अभी एक ट्रिक बताया था, जो वाटर सोल्यूबल होंगे केवल बी और सी होंगे, वो फैट सोल्यूबल, बाकी के जितने हैं तो इसमें बी और सी, लास्ट में क्या है विटामिन के, ये कैसा है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल जो फैट में मिक्स हो जाए, तो इसका आंसर ये है विटामिन डी, फैट सोल्यूबल। व्हिच विटामिन हेल्प इन कोलेजन सिंथेसिस, इसमें पूछा गया कोलेजन क्या होती है, कोलेजन एक प्रोटीन होती है, कोलेजन को बनने में, सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन हो रहा, तो कोलेजन के बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो सी से सी याद रखो, सी है विटामिन सी, और कोलेजन, कोलेजन में भी सी है और विटामिन सी में भी सी है, तो कोलेजन। फिर अगला क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है, इसमें होगा आंसर सी, विटामिन B9 एंड B12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसकी कमी से, B9 एंड B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी काज ब्लीडिंग गम्स, कौन से विटामिन की कमी से गम्स की ब्लीडिंग होती है, गम्स मतलब मसूड़े जहाँ पे दांत लगे होते हैं उसको बोलते हैं गम्स, इसमें ब्लीडिंग किस विटामिन की कमी से होगी, विटामिन सी की कमी से गम्स ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन मेंटेन हेल्दी स्किन एंड विजन, हेल्दी स्किन और विजन को कौन सा विटामिन मेंटेन करता है, तो आंसर नंबर बी, विटामिन ए, विटामिन ए होता है जो हेल्दी स्किन और विजन को मेंटेन करता है। तो विटामिन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए के बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आंसर इसका है विटामिन सी, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड को B9 कहते हैं, यही स्किन और डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। व्हिच विटामिन इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, तो आंसर इसका है सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 टू B12 सभी आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज नोन एज टोकोफेरॉल, अभी एक ट्रिक जो बताया था वो याद रखना, अगर ट्रिक याद रहेगी तो ये आ जाएंगे। फिर से ट्रिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रथ एक टफ, अब ऊपर ऐसे लाइन से लिख लो, ABCDEK, अब रथ, आर से रेटिनॉल, टी से थायमिन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, पीएच, खा मतलब पीएच से होता है ना, हिंदी में जना लिखोगे तो पीएच से फिलोक्विनिन, ये नाम हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है, नोन एज टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल तुमको कहाँ दिख रहा है, टी से मतलब विटामिन ई, तो इसका आंसर क्या होगा विटामिन ई। अगर समझ में आ रहा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर विटामिन ई। व्हिच विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन क्या है, एक ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोथाम्बिन, 2 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो ये भी ब्लड से रिलेटेड है, मतलब विटामिन के, याद रखना। आंसर इसका क्या होगा विटामिन के। प्रोथाम्बिन के बनने में किस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन के की। तो विटामिन डिस्ट्रॉय बाय यूवी लाइट, यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनसे कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका ये मतलब है। तो विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, ये यूवी रेज से अल्ट्रा वायलेट रेज से डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। B2 विटामिन अल्ट्रा वायलेट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड्स टू, अभी जब बच्चों में पूछा गया था तो आंसर क्या था, इसमें रिकेट्स था, जब एडल्ट में होगा तो ऑस्टियो मलेशिया, याद रखना। अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है,
चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड, तो फिर होगा इसमें रिकेट्स। अगर एडल्ट में है तो इसमें होगा ऑस्टियोमलेशिया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच विटामिन हेल्प प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट मतलब बर्थ के डिफेक्ट जो होते हैं उसको बचाने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करे, तो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के वैक्सीनेशन भी मदर्स को होती है। फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है फीमेल को, प्रेग्नेंट वुमेन को। याद रखना, ये बर्थ डिफेक्ट के चांसेस को कम करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विटामिन एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन। नर्व फंक्शन मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। नर्व फंक्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन B1। आंसर बी। Which vitamin act as coenzyme in amino acid metabolism। अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम एज ए को एंजाइम, कौन सा विटामिन एज ए को एंजाइम वर्क करता है, तो इसका आंसर है विटामिन B6। B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन के इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन के का कौन सा सोर्स है ह्यूमन बॉडी में, मेन सोर्स विटामिन के का, तो लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, हरी सब्जियां, वो विटामिन के का मेन सोर्स है ह्यूमन बॉडी में। जैसे विटामिन B12 का क्या है, एनिमल सोर्स होता है मेनली, तो ऐसे विटामिन के का ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कुछ विटामिन इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब है कौन सा विटामिन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी जो है वो बढ़ाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। Which of the following is not a water soluble vitamin। इसमें से कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो बचे वो फैट सोल्यूबल। तो फॉलिक एसिड क्या है, B9, और विटामिन B1 भी क्या है, बी में आ रहा है, सी भी सी में आ रहा है, तो विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, एंड ऑप्शन नंबर सी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई